हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और आपका हम इस अपने रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखिए, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। 12th की जो केमिस्ट्री है, 12th की केमिस्ट्री का जो हमारा अगला टॉपिक है, वो जो भी चैप्टर चल रहा है भैया, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन। अभी कार्बोक्सिलिक इस पूरे चैप्टर का नाम है, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन, इसका आज हम आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं और आप सब लोग बढ़िया तरीके से नोट्स और पेन लेकर के बैठ जाएं। तो आज के इस लेक्चर में देखिए, अभी तक हमने कल क्या बताया था कि हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड बनाने के लिए। शुरुआत में हमने ऐसे रिएक्शन बताया जिसके द्वारा आप एल्डिहाइड भी बना सकते थे, कीटोन भी। अब हम ऐसे रिएक्शन बता रहे हैं जो पर्टिकुलर केवल एल्डिहाइड बनाने के लिए, और फिर कुछ ऐसे रिएक्शन बताएंगे जो पर्टिकुलर किसको बनाने के लिए होंगे, कीटोन को बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा चलेगा, एल्डिहाइड कीटोन। और अगला जो इसी चैप्टर के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे राजू। तो आज हम कल आपको हाइड्रोकार्बन से मैंने बताया था इटॉर्ट अभिक्रिया कि टॉलुइन का अगर क्या किया जाता है, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता था तो आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता था। अब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम बना रहे हैं। तो आज हम बता रहे हैं उसी ही रिएक्शन के अंतर्गत, उसमें दूसरा है पार्श्व। एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा तो एकदम आपको मिलेगा पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन या क्लोरीनेशन, क्लोरीनन, ये हेडिंग है। एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए। के पश्चात जल अपघटन से, के पश्चात जल अपघटन से मतलब कि जो ये मेथिल बेंजीन हुआ करता है, वो साइड चेन तो है ही मेथिल बेंजीन, भाई बेंजीन के ऊपर लगी है, तो उसका हम क्या किया करते हैं, पहले क्लोरीनेशन कर देते हैं। और क्लोरीनेशन जब कर देंगे तो उसमें से जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन द्वारा। वही लिखा गया ना, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीन के पश्चात अब जो मिलेगा वो सब्स्टिट्यूएंट, उसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब आपको क्या हुआ करता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में पहले बता रहा हूं, उसके बाद सुनिए। मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टॉलुइन। तो मेथिल बेंजीन या टॉलुइन के क्लोरीनीकरण, इसका क्लोरीनेशन किया जाता है। मेथिल बेंजीन या टॉलुइन का क्या कहता है, क्लोरीनीकरण करने के पश्चात उसका हम पहले क्लोरीनेशन करेंगे, जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस के बाद फिर क्या करते हैं, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो मेथिल बेंजीन या टॉलुइन के क्लोरीनेशन के पश्चात प्राप्त यौगिका जल अपघटन करने के बाद, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करने के बाद क्या प्राप्त होता है भैया, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए अब हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं आपको लेकर के। ये आपकी क्या है, यहां मैंने लिख दिया CH3, स्टेप फर्स्ट। स्टेप में चलिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। स्टेप फर्स्ट, अब मैंने कहा इसका, इसी का नाम क्या है, टॉलुइन। इसी का नाम क्या है, टॉलुइन। अब इसकी अपक्रिया आप क्लोरीन के साथ कीजिए, Cl2। तो यहां से 2 हाइड्रोजन हटता है, सब्स्टिट्यूट होगा। और जब 2 हाइड्रोजन हटेगा तो बताइए, पहले आप बेंजीन खूब बढ़िया सा खूबसूरत, ये आपकी बेंजीन। अब यहां से 2 क्लोरीन हटा, 2 हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन हट गया क्लोरीन से, तो बना क्या यहां पे, CHCl2। 2 हाइड्रोजन हटा यहां से, तो यहां पे आ गया 2 क्लोरीन। और अब
इसलिए यहाँ पे 4 क्लोरीन हो जाएगा। अब बाहर क्या हो गया आपका 2HCl, यही है। यहां से 2 हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हुआ और इधर 2H और इसमें से 2 क्लोरीन, तो 2HCl बाहर हुआ और यहीं 2H के स्थान पे 2 क्लोरीन आ गया आपका। ये कंपाउंड अब क्या हुआ करता है, फिर इसकी अब क्या की जाती है, हाइड्रोलिसिस, जल से अपक्रिया। तो स्टेप सेकेंड में ये रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन आपको देखने को मिले हैं शुरू में, CHCl2। अब यहां से दोनों क्लोरीन हटाना है और दोनों क्लोरीन हटाना है तो किसके द्वारा हटेगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप द्वारा। तो इसीलिए यहां पे 2H2O लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, 2H2O। और फिर ये आपकी बेंजीन रिंग है। अब यहां पे CH और ये क्या हो जाता है, दोनों क्लोरीन हट जाएंगे। देखो कैसे लिखते हैं इसको, CH, अब चाहे आप ऐसे लिख दो OH और फिर ऐसे क्या कर दो OH, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और या तो अगर आपको ऐसा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको CH, देखो 2 क्लोरीन हटेगा राजू, तो यहां हो जाएगा OH का होल ट्वाइस और फिर दोनों क्लोरीन बाहर होगा तो वो फिर बाहर होगा क्या आपका 2HCl। ये रिएक्शन है इसका। अब इसके बाद ध्यान दीजिए स्टेप 3। अब इसी में से जो ये प्राप्त हुआ है कंपाउंड, इसी में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिएगा। तो H2 और O निकल गया और एक ऑक्सीजन बच जाएगा। दोनों हाइड्रोजन चला जाएगा लेकिन 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन बचेगा। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं तुम्हें देख कर, तुझको लिख रहा। अब यहां से जब ये CHOH का होल ट्वाइस जो इसमें से H2O निकल गया, यहां हो गया आपका CHO और प्लस H2O बाहर। तो ये देखिए क्लोरीनेशन और हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका क्या है, ये बेंजल डिहाइड। क्या है आपका, ये बेंजल डिहाइड है। तो 3 स्टेप में हमने क्या किया, इस रिएक्शन को आपको बता दिया कि 3 स्टेप में ही आप इस रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। और वो तीनों स्टेप आपके सामने हैं। पहले स्टेप में हमने इसकी क्लोरीनेशन किया, आपको ये कंपाउंड मिला। सेकेंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया, आपको ये कंपाउंड मिला। फिर इसका आपने क्या किया, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, तो आपको क्या मिल गया भैया, बेंजल डिहाइड प्राप्त हो गया। तो ये बेंजल डिहाइड प्राप्त करने की विधि है और ये किसके बन रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और अब हम लोग पढ़ेंगे गटरमान कोच अभिक्रिया। दे आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गटरमान कोच अभिक्रिया, जैसे इसके पहले गटरमैन अभिक्रिया मैंने बताया था आपको फिनाल वाले चैप्टर में, और अब हम बताने जा रहे हैं, मैं आपको पहले भी इंडिकेट कर रखा हूं कि नेम रिएक्शन को आप लोग स्पेशली पढ़ने का प्रयास कीजिए। जितने भी टाइप के नेम रिएक्शन हैं उसे आप बढ़िया सा पढ़ने का प्रयास करें। तो अब हम आपको रिएक्शन बताने जा रहे हैं गटरमैन कोच अभिक्रिया, ये भी ध्यान दीजिएगा। गटरमान कोच, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। गटरमान कोच अभिक्रिया, तो सुनिए पूरी बात को एकदम विधिवत तरीके से। इसमें क्या किया जाता है, लिया जाता है, आपका बता दे रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिश्रण। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण का जब रिएक्शन करा दिया जाता है तो बन जाता है फॉर्मिल क्लोराइड। और उस फॉर्मिल क्लोराइड का हम क्या किया करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड और CuCl2 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ अपक्रिया करा देते हैं। और जब हम बेंजीन के साथ इसकी अपक्रिया करा दिया करते हैं तो आपको प्राप्त होता है बेंजल डिहाइड। किताबों में इसको बहुत एनसीईआरटी की बुक में एकदम शॉर्टकट में दे देता है, तो बच्चे सोचते हैं कि यार सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है लेकिन इक्वेशन बैलेंस कैसे होगा। तो
तो इसीलिए एक आध जो सिंपल स्टेप्स होता है वो बुकों में क्या किया जाता है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो बताया जाता है कि इस तरीके से ये बना हुआ है। तो आपको हम दोनों स्टेप बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या मैंने बताया, क्या आपको कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करा ली जाएगी तो फार्मिल क्लोराइड प्राप्त होगा, और उस फार्मिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्या की जाती है आपके किसके साथ, बेंजीन के साथ AlCl3 और CuCl2 की उपस्थिति में कर दी जाती है, तो आपको बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गटरमैन कोच अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहा किया करते हैं इसको, गटरमैन कोच अभिक्रिया के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कार्बन मोनो ऑक्साइड एवं HCl के मिश्रण की अभिक्रिया AlCl3 या CuCl एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ, बेंजीन के साथ करने पर, बेंजीन के साथ करने पर बेंजल डिहाइड क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए, चाहे आप लिख सकते हैं इस अभिक्रिया को, ये तो आप जानते ही होंगे, जब ऊपर हेडिंग लिख दिया हो तो वही होगा। इस अभिक्रिया को गटरमैन कोच, एक गटरमैन अभिक्रिया है, एक गटरमैन कोच अभिक्रिया है, दोनों में बेसिक अंतर है, जान लीजिएगा। गटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहा करते हैं, गटरमैन कोच अभिक्रिया। तो चलिए देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। तो अब ये क्या हुआ करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब मिश्रण आपस में जुड़ जाता है तो बनता है HCOCl। देख लीजिए, H फिर CO फिर Cl, और HCOCl जो है ये क्या है जानते हो, इसको कहा करते हैं हम लोग फॉर्मिल क्लोराइड, ये जान लीजिए। अब पहला स्टेप तो हो गया, सेकेंड स्टेप, अब इसी फॉर्मिल क्लोराइड को देखिए, ये आपकी बेंजीन है और यहां मैंने लिख दिया HCOCl। अब क्या होगा देखिए, ये यहां से मान लीजिए जुड़ता है तो यहां से क्या निकलेगा, H और इसका Cl, या Cl बाहर हो गया आपका, और अब देखिए आपके पास बचा क्या है, CHO आकर के जुड़ गया रिंग से, बस ये बेंजीन है और यहीं से आप क्या जोड़ दीजिए, CHO। ओके, तो जो ये प्राप्त हुआ है यही आपका क्या है, बेंजल डिहाइड, और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैंने देखिए बताया था ना, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण की अभिक्रिया, मिश्रण से यह बना AlCl3 CuCl की उपस्थिति में बेंजीन के साथ करने पर बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, गटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण जब रिएक्ट किया तो बना क्या, फॉर्मिल क्लोराइड HCOCl, और फिर इसकी अभिक्रिया यहां पे कर दिया गया, तो ये आपकी क्या है, बेंजीन है, और ये आपका फॉर्मिल क्लोराइड है, आप जान ही रहे हो।
और आपकी बुक में कैसे लिखा गया है ये भी देख लीजिए ऐसे, और यहाँ पे लिख दिया गया है CO और फिर आप लिख करके HCl और फिर इसके बाद क्या कर देता है AlCl3/SO CuCl, और उसके बाद वो डायरेक्ट बना देता है क्या जानते हैं आप, यहाँ पे CHO बेंजल। बस तो बच्चे ये कंफ्यूजन में रहा किया करते हैं कि कैसे हुआ यार, ये समस्याएं हैं ना आपके लिए। तो आप अभी उतने बेसिक लेवल पे हैं और हमारा ये प्रयास हुआ करता है कि आपको एकदम बेसिक लेवल से चले, जीरो से एकदम जान लीजिए, ताकि आपको पूरी बातें एकदम कंफर्म हो जाए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा रिएक्शन गटरमान कोच अवक्रिया। एकदम इसमें सीधा सीधा सा है, कुछ एकदम सिंपल सा है। मैं आपको बार बार इसलिए बताने का प्रयास करता हूँ कि रिएक्शन आपकी आत्मा तक प्रवेश कर जाए। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये COCl फॉर्मिल क्लोराइड बना, फॉर्मिल क्लोराइड बेंजीन से क्रिया किया और बेंजीन से क्रिया करने के बाद ये आपका क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड बना देता है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हुआ करता है, ये रिएक्शन हुआ। अगला रिएक्शन हम आपको बताएंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको अब हम ये किया करते हैं और अगला रिएक्शन आपको बताने चल रहे हैं। प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कुसुम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो यहां से एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का मेथड आपका समाप्त होता है। अब आप बीच में हेडिंग लगा लेंगे कीटोन बनाने की विधियां। एल्डिहाइड भी बन गया, इसके पहले एल्डिहाइड कीटोन बने थे और अब कीटोन बनाने की विधियां हैं आपकी। सबसे पहला मेथड है, ध्यान दीजिएगा कीटोन बनाने की विधियों में नंबर 1 है आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। क्या है रिएक्शन आपका राजू, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से ही कर दीजिए, ठीक है। कुछ किताबों में अम्ल हैलाइड भी लिखा जाता है, एसिड क्लोराइड भी, उससे लिए कोई दिक्कत नहीं। सुनिए ये रिएक्शन बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत ये भी है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया की जाती है कैडमियम डाइक्लोराइड से। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे की जाती है, कैडमियम क्लोराइड से। तो बनता है डाई एल्किल कैडमियम और फिर उस डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया कर दी जाती है एसिल क्लोराइड के साथ। तो आपको क्या मिल जाता है, कीटोन प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन फिर से सुन लीजिए भैया, अगर आप क्या करते हो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMgX की अभिक्रिया अगर आप कैडमियम डाइक्लोराइड से करते हो तो आपको मिलेगा डाई एल्किल कैडमियम, और डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया हम जो किया करते हैं वो किससे कर देते हैं, अम्ल हैलाइड से। और जब हम अम्ल हैलाइड से डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया कर देंगे तो आपको मिल क्या जाता है जानते हो, कीटोन। तो ये कीटोन बनाने की ही केवल विधि है, पार्टिकुलर कीटोन ही इससे लोग क्या किया करते हैं, बनाया किया करते हैं। तो ध्यान दें, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम डाइक्लोराइड CdCl2 के साथ करने पर, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ करने पर, ध्यान दीजिए नया कंपाउंड अच्छा सा रहा है, डाई एल्किल कैडमियम, डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, डाई एल्किल कैडमियम। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ करने पर डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है।
जिसकी अभिक्रिया पढ़ी है अभिक्रिया एसिल क्लोराइड एसिल या एसिल अम्ल हैलाइड एसिल क्लोराइड के साथ करने पर एसिल क्लोराइड के साथ करने पर कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। तो चलिए रिएक्शन ग्रीनहाउस अभिकर्मक का फार्मूला होता है RMgX, यही है। कैडमियम डाइक्लोराइड को कहते हैं CdCl2। तो आप देखिए ग्रीनहाउस अभिकर्मक हो गया आपका, ये नाम तो लिखना आपका भी कर्तव्य है और हम लिखते इसलिए हैं ताकि आप लोग भी लिख लीजिएगा, इसका नाम लिख लेंगे। ओके, अब देखिए बनेगा क्या? डाई एल्किल, इसका मतलब ये दो माने कैडमियम, तो R2CD, क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी यहां 2 है तो यहां पे भी 2 एल्किल होना पड़ेगा। और अगला जो बनेगा यही है आपका डाई एल्किल कैडमियम। और अब अगला यहां देखो 2 मैग्नीशियम है ना, तो 2EMgX भी 2 है, तो एक बैलेंसी पे X और दूसरी बैलेंसी पे बस। ये तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, ये जान लीजिएगा। या अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे Mg फिर ब्रैकेट में X फिर Cl, हो गया। मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है। और अब देखिए जो ये ग्रीनहाउस अभिकर्मक बना, इसकी डाई कैडमियम डाइक्लोराइड से अभिक्रिया किया तो डाई एल्किल कैडमियम बना। अब डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया हमको कराना है किससे? एसिल क्लोराइड के साथ। तो हमने ले लिया एसिल क्लोराइड, स्टेप फर्स्ट ये है, स्टेप सेकेंड मान लीजिए उसका फार्मूला क्या होता है? RC+OCl, ऐसा लिखिए ना, COCl और प्लस डाई एल्किल कैडमियम ये है R2CD। आप ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया कीटोन बनेगा। कीटोन का फार्मूला होता है RCOR, यही हो गया कीटोन। और अब उसके बाद एक कैडमियम क्लोराइड जैसे यूज किया गया था वैसे बाहर भी हो जाता है CdCl2। बैलेंस करिए, यहां ट्वाइस कीजिए पहले, क्योंकि वहां क्लोरीन 2 हो गया है। अब 2 एल्किल ग्रुप, इसको ऐसे डैश कर दीजिएगा तो यहां जो रहेगा वही यहां रहेगा। अब उसके बाद देखिए 2 एल्किल ग्रुप, 2 2 4 2 4 कर दीजिए बराबर। ये आपका क्या है राजू? कीटोन। क्या है आपका ये? कीटोन। तो ग्रीनहाउस अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ करने पर डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ करने पर कीटोन। तो ये आपने देखा ग्रीनहाउस अभिकर्मक कैडमियम डाइक्लोराइड डाई एल्किल कैडमियम बना, और इसकी अभिक्रिया ये क्या है आपका? एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड। और ये डाई एल्किल क्या है आपका? कैडमियम। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे तभी आपको एकदम विधिवत रिएक्शन समझ में आएगा, जान लीजिए। एग्जाम्पल ये नीचे लिख रहा हूं, ऊपर लिखूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, मैंने यहां R का मान CH3 रख दिया, CH3 तो 2CH3COCl एस्टिल क्लोराइड, और यहां पे R का मान मैंने भी CH3 रख दिया, तो ये हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CD, हो गया। ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। और ये डाईमेथिल कैडमियम, नाम लिख लीजिएगा, डाईमेथिल कैडमियम। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप पूरा का पूरा वही CdCl2 बाहर कर दीजिए,
और प्लस 2 CH3 COCH3। भाई CH3 यहाँ भी है, यहाँ भी CH3 है, 2 CH3 4, 2 2 4 बाहर है। इसी का नाम क्या है राजू? एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। और एग्जाम्पल अगर रखना चाहे तो अगला एग्जाम्पल थोड़ा मिटाऊं। अगला यहां पे आपकी बात रख दीजिए C6H5Cl। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, ये दुनिया ये महफिल रख दिया ना, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड प्लस 2 सॉरी यहां आर है ना, वही फिर रखिए CH3 का होल ट्वाइस CD। अब 2 मॉलिक्यूल बनेगा। अब पहले 2 कैडमियम क्लोराइड बाहर करिए, जो पहले सरल सरल होते हैं उसको बाहर कर लेते हैं। और अब आपको देखिए तो यही दोनों ग्रुप यहां आकर के जुड़ जाएंगे। तो ये बेंजीन रिंग खूबसूरत यहां से, फिर CO और ये CH3। फार्मूला याद है, RC⋯OR। देख रहे हो RC⋯OR, तो RC⋯OR एरिल मेथिल कीटोन। दिख रहा है ना सबको? यार गर्मी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, तो आपको मैंने बता दिया। अब इसका नाम बताओ मेरे प्यारे भाई। इसका अगर आप नाम बताओगे तो इसका नाम होता है फेनिल मेथिल कीटोन, या इसी को हम लोग कहते हैं एसीटोफिनो। बहुत बार बना हुआ है एसीटोफिनो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये भी एक रिएक्शन है। अब अगला रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। कौन सी? कीटोन पढ़ रहे हो ना बनाने की विधि, तो कीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि आपको मालूम होना चाहिए। यहां पे लिया जाता है फैटी एसिड जो होते हैं उसके सॉल्ट लिए जाता है, जो वसील अम्ल होते हैं उनका सॉल्ट। अब जैसे वसील अम्ल में एसिटिक एसिड लिया गया, इसका कोई सॉल्ट बना लिया जाएगा। उस सॉल्ट को मान लीजिए जैसे कैल्शियम एसीटेट। मिट जाओ कैल्शियम एसीटेट्स, एकदम सीधा सीधा। चलिए अभी लिख दूंगा आखिर। तो क्या बताऊं? कैल्शियम या बेरियम एसीटेट या सॉल्ट कह दीजिए, कैल्शियम या बेरियम के सॉल्ट को क्या किया जाता है? उसका ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है, शुष्क आसवन अकेले गर्म किया जाता है। तो जो कैल्शियम एसीटेट या बेरियम एसीटेट, बेरियम की वैलेंसी दो, कैल्शियम की भी दो, तो शुष्क आसवन जब किया जाएगा उसका, तो आपको एसीटोन प्राप्त होता है। अब कैल्शियम अभी बनाएंगे फार्मूला, तो पहले लिख देता हूं कैल्शियम या बेरियम एसीटेट का शुष्क आसवन क्या करने पर? शुष्क आसवन करने पर एसीटोन क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है।
कैसी विधि है? प्रयोगशाला विधि। यह एसीटोन बनाने की कैसी विधि है? प्रयोगशाला विधि। यह एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अब जैसे कैल्शियम एसीटेट या बेरियम एसीटेट बनता कैसे, तो पहले मैं कैल्शियम वाला बताता हूं, आप ध्यान दीजिए। अगर आप जानना चाहते हो तो कैल्शियम एसीटेट कैसे बनेगा, एसिटिक एसिड लीजिए, इसको मिटाना भी पड़ेगा भी, इसकी अपक्रिया कैल्शियम से करा दीजिए। जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया आप किससे कराओगे? कैल्शियम से। जब एसिटिक एसिड की अपक्रिया आप कैल्शियम मेटल से कराओगे तो एसिड है तो यहां से हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है, और यहां से जब ये हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा तो होगा क्या, आपका ध्यान दीजिए, यहां पे बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा? Ca। और ये CH3COO का होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो इसीलिए यहां पे क्या हुआ करता है, ये कैल्शियम एसीटेट बना है। और यही जो कैल्शियम एसीटेट है इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COO और यहां क्या है? Ca। ये आपका क्या है? कैल्शियम एसीटेट। तो अब हमने आपको केवल अभी इसको प्रिपेयर करना बताया कि कैसे कैल्शियम एसीटेट क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। और अब क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसी कैल्शियम एसीटेट को हम लोग क्या किया करते हैं? इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया करते हैं या शुष्क आसवन किया करते हैं। तो यहां पे आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। CH3COO और ये हो जाएगा CH3COO, और ये देखिए यहां लिख दिया Ca। तो ये जो बना ये आपका क्या है? कैल्शियम एसीटेट। क्या है आपका? ये कैल्शियम एसीटेट। इस कैल्शियम एसीटेट को अगर हम क्या किया करते हैं? इसका ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन। तो बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये CH3CO अब इसी में से आपको क्या निकाल लेना है? कीटोन को निकाल लेना है। तो कैसे निकलेगा? अब ध्यान दीजिए, कहीं से भी आप पकड़ लीजिए, CH3CO और CH3, या यहां से आप पकड़ लीजिए CH3 और CH3 आपका बाहर, और बचा क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर होगा। अब अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट बाहर करोगे, देखिए यहां से बाहर कर दे रहा हूं, ये ऐसे देखिए, इसको पकड़ करके ऐसे देखिए, बढ़िया सा एक बना दिया मैंने, ये देख लीजिए, ये CaCO3 बाहर। और जब आपका यहां से बाहर क्या हो गया? CaCO3 बाहर हो गया, तो अब आप खुद विचार करके देख लीजिए, CH3 CO बचा हुआ है। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 फिर नीचे भी CH3, दोनों तरफ देखिए बचा हुआ है, और बीच में कॉमन क्या है? C डबल बॉन्ड O। तो इसको चाहे आप CO कर लीजिए या बॉन्ड के रूप में दिखा रहे हो तो C डबल बॉन्ड O। अब जो ये बना है ये आपका है डाईमेथिल कीटोन। क्या है आपका? ये डाईमेथिल कीटोन। और इसी डाईमेथिल कीटोन को ही हम लोग क्या कहा करते हैं? एसीटोन। डाईमेथिल कीटोन को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं? एसीटोन के नाम से क्या किया करते हैं? जानते हैं। तो ये इसकी जान लीजिएगा लैब मेथड है, प्रिपरेशन मेथड। इसके पहली वाली जो बुकें रहा किया करती, जैसे के शर्मा वगैरह की, तो जब पहले का पैटर्न रहा करता था तो बस केवल इसी तरीके से पढ़ा जाता था। लेकिन जब से एनसीईआरटी पैटर्न आया आपका, तो एनसीईआरटी पैटर्न का कुछ अलग रिलीजिंग है, उसका अलग एक तात्पर्य होता है, उसको आपको याद करके बनाना जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको और बता रहा हूं, इसी रिएक्शन में थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अगर हम चाहें तो इस विधि द्वारा एल्डिहाइड बना सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अगर अभी इसी पे जैसे आपने कैल्शियम एसीटेट लिया था, तो ऐसे कैल्शियम फार्मेट ले लेते। क्या ले लेते हैं? कैल्शियम फार्मेट। तो अगर आप कैल्शियम फार्मेट को अगर क्या किया करते हैं, गर्म किया करते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये नोट करने वाली बात है। कैल्शियम
फॉर्मेट, जैसे यहां एसीटेट, तो एसीटेट किससे बना? फार्मिक एसिटिक अम्ल से। और फॉर्मेट किससे बनता? फार्मिक अम्ल से। तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन, कैल्शियम फॉर्मेट का क्या बताइए? शुष्क आसवन करने पर, बताइए, ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा आपका? फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये एक नोटिस करने वाली बात यहां पे थी, इसलिए इसको और बता दिया आपको कि अगर आप चाहें तो एसिटिक एसिड तो एसीटेट से तो आप कीटोन बना ही रहे हो, और अगर आप चाहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड भी, तो यहां से बन सकता है। आप बताइए कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला HCOO, और यहां क्या हो जाएगा? Ca। HCOO Ca, ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या है आपका? कैल्शियम फॉर्मेट है। और इस कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम फिर हीट करेंगे तो आप देख लीजिएगा, यहां से CaCO3 बाहर, और बचा जो है आपके पास 2HCHO, और जो ये 2HCHO है, ये आपका क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या है आपका? ये फॉर्मल्डिहाइड, और बाहर क्या हुआ है आपका? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां से अब आप देख लीजिएगा कि अगर हम फैटी एसिड जो होते हैं, अगर उनका सॉल्ट लिया करते हैं, तब भी हम क्या किया कर सकते हैं? कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। और इस रिएक्शन को आप लोग याद रखिएगा, जैसे आपसे कहता है एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाइए, अगर आपसे कहेगा एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाइए, तो आप पहले एसिटिक अम्ल की अपक्रिया कैल्शियम से करा दीजिएगा, और कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, और कैल्शियम एसीटेट का आप डिस्टिलेशन कर दीजिएगा, ड्राई डिस्टिलेशन। आपको विधिवत तरीके से देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एसीटोन आपको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कीटोन बनाने का क्या है? एक तरीके से लास्ट रिएक्शन है, जान लीजिएगा। जो हम कीटोन को प्रिपेयर किया करते हैं, उस कीटोन के प्रिपरेशन में वो क्या है? लास्ट रिएक्शन है। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहली चीज आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पे लिया जाता है नाइट्राइल। क्या लिया जाता है? नाइट्राइल। नाइट्राइल जो यौगिक होते हैं, उसकी अपक्रिया कराई जाती है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से। इसीलिए मैंने कहा था आपको शुरू में भी कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक जान लीजिए, वो आपके लिए क्या हुआ करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो नाइट्राइल की अभिक्रिया, तुम चार बड़ी क्या हो? डॉट। नाइट्राइल की अभिक्रिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से, अभिक्रिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से। तो इसको समझिए, नाइट्राइल का मतलब आप लोग सब लोग जानते हो, CH3CN जैसे हुआ, आपका SCN हुआ, तो ये सब नाइट्राइल होते हैं। तो नाइट्राइल की अपक्रिया जब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से की जाती है, तो जो यौगिक प्राप्त होता है, उस यौगिक का हम लोग क्या कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। क्या प्राप्त होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम क्या कर देते हैं? हाइड्रोलिसिस। और जब उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कर दिया करते हैं, तो आपको जान लीजिएगा क्या प्राप्त हो जाता है भैया? आपको ग्रिग्नॉर्ड आपको एक तरीके से जान लीजिए कीटोन आपको प्राप्त हो जाता है। तो हम इस रिएक्शन को लिखने चल रहे हैं, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग। नाइट्राइल यौगिकों की अभिक्रिया, नाइट्राइल यौगिकों की अभिक्रिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ करने पर, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ करने पर, ध्यान दीजिएगा, नाइट्राइल यौगिकों की अपक्रिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ करने पर प्राप्त यौगिक का
जो ऑक्टेट कंपाउंड होगा उसका क्या कहता है, प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करने पर, हाइड्रोलिसिस अम्लीय माध्यम में होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जल अपघटन करने पर कीटोन प्राप्त होता है, यही इसका फार्मूला है। आप फार्मूले को समझने का प्रयास कीजिए बस। अब जैसे ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक के अंतर्गत हमने ले लिया CH3 CH2 MgBr, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है आपका ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब हम लेंगे कोई नाइट्राइल कंपाउंड। नाइट्राइल कंपाउंड में जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड EN, यही है, इसका नाम होता है मेथिल साइनाइड। क्या नाम होता है इसका, मेथिल साइनाइड। अब ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब हम मेथिल साइनाइड से करेंगे तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनेगा, मेरी बात समझिएगा। ये वाला टर्म पहले इधर लेके आइए, CH3CH2। अब तो ये CH3 वाला टर्म है, ये ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा C, इस चीज को ध्यान दीजिए, यहां पे हो जाता है CH3, समझिएगा। CH3 वाला टर्म इधर ले आया, CH3CH2, और ये CH3 ऊपर, तो यहाँ C। और अब ये जब योगात्मक अभिक्रिया होती है तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ डबल बॉन्ड, और बचा क्या, NMgBr, तो यहीं से जुड़ जाता है NMgBr। कोई चीज बाहर नहीं गया है, CH3CH2 CH3CH2, और ये फिर आकर के इस कार्बन से जुड़ा तो यहाँ C, और ये CH3 ऊपर गया, और फिर क्या बन गया आपका NMgBr। और अब इसी को हम लोग, ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नाम अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या किया जाता है, अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस, मतलब जल से। और जब इसकी अम्लीय माध्यम में क्या की जाती है, जल के साथ अपक्रिया की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा CH3CO और ये आप CH2, और यही जो पूरा ग्रुप है यही आपका कीटोनिक ग्रुप में जाता है। ये C डबल बॉन्ड O और CH3 सामने आ जाता है। देखिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। और अगला चीज आपका क्या बाहर होता है, यहाँ पे अमोनिया है, और इसमें से हाइड्रोजन लेकर के क्या, नाइट्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के क्या हो जाएगा, NH3 बाहर होगा। और अगली चीज Mg है, Mg की एक बैलेंसी पे क्या रहता है, Br, एक बैलेंसी पे इसके Br होगा, और एक बैलेंसी पे क्या होगा, OH होगा। एक बैलेंसी पे Br और एक बैलेंसी पे OH। अब इसका नाम देखिए, जो ये कंपाउंड बना है आपके साथ, NCERT का रिएक्शन है, इसको आप ध्यान समझिएगा। ये जो कंपाउंड बना है, देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, कीटोन है, इधर मेथिल है, इधर एथिल है, तो नाम किसका पहले लिखते हो, जो अल्फाबेट में पहले होता है। तो ये एथिल मेथिल कीटोन क्या बन गया आपका, ये एथिल, और ये क्या बन गया, मेथिल, और आपको क्या मिल गया, कीटोन। रिएक्शन की केवल तर्ज को पहचानने का प्रयास करेंगे आप लोग, तो आप जान लीजिएगा एकदम विधिवत तरीके से रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप जान लीजिए खुद आपको क्या हुआ करती है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैंने बताया ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक लिया जाएगा, उसकी अभिक्रिया साइनाइड या नाइट्राइल कंपाउंड से की जाती है, और जब वो नाइट्राइल कंपाउंड से किया जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या की जाती है, हाइड्रोलिसिस। और जब हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन प्राप्त हो जाता है। ये पहला एग्जाम्पल है। आप चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ एल्किल ग्रुप लिया है, तो वैसे ही आप चाहें तो यहाँ फेनिल ग्रुप ले सकते थे। क्या लिख सकते थे, फेनिल ग्रुप। अगर आप फेनिल ग्रुप के रूप में लेना चाहें तो ये देखिए बेंजीन रिंग, और यहाँ C आपका क्या हो जाएगा, C6, ये हो गया C6H5, और ये क्या हो गया, MgBr। देखिए एकदम फार्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है, RMgX, R के स्थान पे ये है और Mg के स्थान पे ये Br लीजिए। अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए जो हमारा कंपाउंड है उसको हमने ले लिया यहाँ पे C2H5,
क्या कर दिया, C2H5 और C ट्रिपल बॉन्ड TN, ये नाइट्राइल है। तो अब देखिए जैसे मैंने बताया था आपको यहीं से इसको ऊपर ले जाना है, जैसे ये ऊपर गया था ये वाला टर्म और ये वाला इधर, तो अब आप यहाँ इसको चाहे ऐसे लिखते हैं C6H5 फिर C इसको लिख दिया। अब चलिए यहाँ से आइए, C ये कहाँ जाएगा, C2H5 ऊपर गया, देख रहे हो ना आप लोग, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर EN EMG और ये क्या हो गया Br। ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या किया जाएगा, इसकी भी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे अम्लीय माध्यम में, देखिएगा H2O और प्लस एसिडिक मीडियम, तो फिर आपको मैंने जो बताया था एकदम वैसे ही जान लीजिए, C6H5 और यहां पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5, C6H5 C डबल O C2H5 प्लस NH3 वो तो निकलेगी ही, और फिर Mg की एक वैलेंसी पे OH, Mg एक वैलेंसी पे OH और एक वैलेंसी पे Br। अब जो ये नीचे कंपाउंड बना है, एक तरफ फेनिल है और एक तरफ क्या है, एथिल है, तो अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो फेनिल एथिल कीटोन, क्या नाम होगा इसका, फेनिल एथिल कीटोन। तो इस तरीके से आप नाइट्राइल यौगिकों की अक्रिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से जब कराएंगे तो आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड की आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन प्राप्त हो जाता है। तो यहां से आज आपको मैंने कीटोन बनाने की पूरी विधि क्या किया, एकदम कंप्लीट कर दिया, वेल अप टू डेट कर दिया, और आप इस पूरे लेक्चर्स को 2 बार देखें विधिवत तरीके से, और फिर उसके बाद इसकी नोट्स बनाएं, और अगर पढ़ाई हुई बातें अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।